Kasim is a Chief Data Scientist at Cancer Clarity LLC and Honorary Chief Generative AI Officer at PIIC and GIIC. अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं सर कासिम। बहुत से ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी बहुत क्यों ज़रूरी है, एआई की तरफ क्यों आए, एजेंटिक एआई का हिस्सा क्यों बने। लोगों के घर के हालात ऐसे हैं कि अब वो जो है ना कोई तजुर्बा नहीं कर सकते, स्कूल एजुकेशन ही समझते हैं कि बस काफ़ी है, उसके बाद हम कुछ ना करें, कोचिंग पे चले आएँ। सर इस तरफ आना क्यों ज़रूरी है, एजेंटिक एआई का हिस्सा क्यों बने, टेक्निक ऐसा क्यों बने, लोग जो है ना परेशान हैं, आप उनके लिए कोई रोड मैप दें। कि पहला सवाल कि एजेंटिक एआई क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो टीचिंग की है, चाहे वो इंजीनियर की है, चाहे वो ड्राइवर की है, चाहे वो प्रोग्रामर की है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की है, ये सारी जॉब अब एआई करने के काबिल हो गया है। इवन मेडिकल डोमेन के अंदर डॉक्टर से ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है, जिसे हम एजीआई कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो लेवल 3 के एग्ज़ाम होते हैं वो विद इन अ मिनट इसने पास कर लिया। कोडिंग की दुनिया में आईसीपीसी एक कंपटीशन हुआ, उसके अंदर 12 टास्क टॉप दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को दी गई। उसमें गूगल और चैट जीपीटी यानी सैम ऑल्टमैन चले गए। 12 की 12 टास्क जो है वो चैट जीपीटी कॉडेक्स 5 ने कंप्लीट कर दी विद इन 5 आवर्स। इसी तरह जिमनाई ने 10 जो है वो टास्क कंप्लीट की, और इंसान जो टॉप डेवलपर्स थे उन्होंने सिर्फ 10 की। इट्स मीन एआई एजीआई अचीव हो चुकी है और हर फील्ड में इंसान से कई गुना ज़्यादा बेहतर वो परफॉर्म कर रहा है। अब जब वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं तो दोस्तों सोच लें कि टेक्नोलॉजी आपको ऑब्सोलीट कर दे, आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें। अच्छा, पहले प्रोग्रामिंग करना भी बहुत मुश्किल था, आज प्रोग्रामिंग करना इंतहाई आसान हो गया। स्टैंडर्ड यूनिवर्सल लैंग्वेज अब मार्क डाउन है, लिखने का तरीका है, उसमें इंग्लिश ही हम लिखते हैं, लेकिन हैश लगा के आपने बता दिया कि हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट्स। जैसे आप वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग करते हैं, तो जैसे वर्ड के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें लॉगिन सिस्टम हो, उसके अंदर ये चीज़ें होना चाहिए, वो सारी चीज़ें स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट एक टेक्निक है जिसके जरिए कोई भी बंदा प्रोग्रामिंग कर सकता है। इवन जो टॉप डेवलपर्स हैं वो स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट करते हुए अपनी स्पीड को 100x में ले जा सकते हैं। यानी जो 100 दिन का काम है वो एक दिन में कर सकते हैं, 100 लोगों का काम एक बंदा कर सकता है। स्पेशली मैं अपनी बात करूं, सर्जिया की बात करें, हम एक दिन में 50-50 लोगों का काम कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट और ये सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ रोड मैप क्या हो। अच्छा, सर्जिया ने हमें 3 प्लेटफॉर्म दिए पूरे पाकिस्तान में। कराची में अगर आप मौजूद हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप जीआईसी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसके एडमिशन बहुत जल्द आने वाले हैं, तो वहाँ हम अनाउंस कर देंगे। फिर PIIC प्रेसिडेंट इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो आरिफ अलवीरी ने 2019 में इनिशिएटिव लिया था, उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। PIIC.org के ऊपर जाके आप रजिस्टर्ड हो जाए। और तीसरा, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं तो आप panaversity.org को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे हमारी लाइव जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं, और इसके एग्जाम वगैरह हर चीज़ हमने मैच्योर कर दी है। सिर्फ पहला कदम आपका है, आप रजिस्टर्ड हो, और दूसरा काम सिखाना वो हमारी पूरी टीम का है। आप प्रोग्रामर हैं तो आपकी स्किल्स और हम इन्हेंस कर देंगे, और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए, जैसे कि एजेंट किट के जरिए हम किस तरह एजेंट्स बना सकते हैं। बैकएंड पे कोडिंग ही हो रही है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए, जैसे कैनवास या फोटोशॉप पे आप काम करते हो, तो एजेंट किट से आप ये चीज़ें बना सकते हैं, एनिटेंट से कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो हर बंदे को आना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया रोड मैप जो PICC के अंदर क्लास चल रही है। इस बारे में आप क्या बताएंगे, कौन से टेस्ट हो रहे हैं, इस वक्त स्टूडेंट किस स्टेज में है? अच्छा, टेस्ट तो माशाल्लाह फैकल्टी के चल रहे हैं, और आज आपने देखा ऑलमोस्ट 200 प्लस जो फैकल्टी है वो एग्ज़ाम दे रही है। मैं सबके लिए ट्रांसपेरेंट चीज़ें, सर्जिया एग्ज़ाम बना रहे, बोर्ड एग्ज़ाम बना रहे, और तमाम के तमाम लोग उस एग्ज़ाम को पास करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, वो पढ़ाते हैं और ख़ुद पढ़ते भी हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ कि हम इन क्लासेस में क्या करवा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं आपको सिखाना सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, लिख के नेचुरल लैंग्वेज में। जैसे आप बात करते हैं, मुझे वीडियो बना दें, उसका पर्सोना ये होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होना चाहिए, सिर्फ आप लिख के, इवन आप बोल के भी प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और ये सारी चीज़ें, यानी आप नैनो बनाने से वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। VO3 से आप वीडियो, सौरा। फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजेंट बनाने के लिए, कि एजेंट कैसे काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करेगा, इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग।
तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट सबसे पहले आप बनेंगे। फिर उसके बाद आप सीखेंगे स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट, नो कोड या लो कोड प्रोग्रामिंग, जिसके ज़रिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए एजेंट्स बना लेंगे। अच्छा, फिर पाइथन है आपकी, और पाइथन के बाद यानी अब ऐसा नहीं है कि नो कोड या लो कोड आने के बाद आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मुझे एक फ़ारसी के अंदर शेर व शायरी लिख के दें मेरे वालिदैन की यानी खुसूसियात पे। अब प्रॉब्लम ये, मुझे फ़ारसी आती होगी तो ही तो मैं उसको वैलिडेट करूँगा, वरना मैं क्या पता उसने क्या जनरेट किया। तो प्रोग्रामिंग आना भी ज़रूरी है ताकि आप वैलिडेट कर सकें कि एआई क्या चीज़ जनरेट करके दे रही है, क्या चीज़ बना रही है, बाद में मेंटेन हम कर सकें। तो आपकी स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो आपको सिखाई जाएगी, लो कोड प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपन एजेंट एसडीके हम सीखेंगे, उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से तो सीख लिया था, फिर हम उसको लो कोड के पर जाके खुद एक्सटेंड कैसे करते हैं वो बनाना सीखेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से हमें ये फ़ायदा है कि एजेंट के जो टूल्स होते हैं ना वो हम एमसीपी से बनाते हैं। टूल्स क्या हैं? जैसे कि इंसान है, इंसान के पास दिमाग वो एलएलएम, हाथ पाँव कार एसी, ये सारी की सारी चीज़ें दुनिया में उसके इर्द गिर्द हैं जिनको वो एक्शन परफॉर्म करता है, इस्तेमाल करता है, वो टूल्स खिलाते हैं। तो इसी तरह हमारे इस सॉफ्टवेयर एजेंट और आगे जाके जो ह्यूमनॉइड आएंगे फिजिकल एजेंट, उनके लिए टूल्स बनाए जाते हैं। तो टूल्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में अलग अलग होते थे, इसको इन्होंने सिंपल कर दिया कि आपने एक दफ़ा एमसीपी सर्वर के तहत टूल्स बना दिए, फिर किसी भी एलएलएम एजेंटिक एआई के साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमें पावर मिल जाती है। अच्छा, ये फिर आगे जाके क्लाउड और बहुत सारी चीज़ें अच्छा, हैं। भाई ये बताएं, जैसे ये तो स्ट्रक्चर हो गया, पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे लाते हैं और खुद बहुत सारे पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबके जहन में ये सवाल है कि यार ये हासिल क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। चले यहाँ अगर वो नहीं करना चाहते, बाहर जाके उसकी क्या वैल्यू हो, तो वैल्यू बताएं जरा इसकी क्या है। आज आप देखें तो 13-13 साल के बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर हैं और यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? आज टेक्नोलॉजी यानी स्पैक ड्रिवन डेवलपमेंट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं, अभी AICLI हमारे पास आ गई हैं जिससे पूरा कंप्यूटर नेटवर्क हर चीज़ कंट्रोल हो सकता है। तो इस लेवल की चीज़ें आ गई हैं कि LLM को हम AI को बताते हैं और वो सारे काम करता है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब जो भी आइडियाज़ आपके जहन में, जो लोग सोचते थे इनोवेशन करने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती थी, आज एक सिंगल पर्सन वो काम कर सकता है। हमारी सोच है, हम ये सोचें कि हम जॉब के लिए तैयार हो, नहीं, जॉब के लिए तैयार नहीं हो रहे, हम स्टार्टअप फाउंडर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और यकीन जानिए छोटे बच्चे हमें लगते हैं लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ है, पता नहीं क्या क्या इनोवेशन कर देते हैं। तो ये इनोवेशन करेंगे, ये नए स्टार्टअप यानी पाकिस्तान में बनाएंगे और नेक्स्ट लेवल की ये चीज़ें करेंगे। बेसिकली अब जो जनरेशन है, यानी पहले हम 50 लोग रखते थे, 10 लोग रखते थे, अब वो एक आदमी 10 लोग का काम कर लेता है, बल्कि 2 लोग जो है 50 लोग का काम कर लेते हैं। और इस पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वीडियो एडिटर, एनिमेटर या आईटी के हवाले से जितने लोग हैं जो कंप्यूटर पर काम करते थे, और जिन लोगों ने अभी एआई में अपने आप को या एआई प्रॉम्प्ट की तरफ लेके नहीं आए हैं, उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। इसका आउटपुट तो यही नज़र आ रहा है। अच्छा, नुकसान नहीं पहुंचा, फ़ायदा हुआ। नहीं, जिन्होंने एक्सपर्ट नहीं, वो तो हम सोच रहे हैं जॉब चले, जॉब नहीं गए, जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो 100 दिन में एक फिल्म बनती थी, आज वो क्या है, एक दिन में बन एक गई। दिन में बन रही है। तो अच्छा, फायदा हुआ ना। फ़ायदा हुआ। नहीं, मेरा मकसद ये है कि जिन लोगों ने इस तरफ अपने आप को नहीं डाला है, हाँ, तो उनको तो नुकसान हुआ है ना, कि एक आदमी जो सिर्फ वीडियो एडिटर था या एनिमेटर था या सिर्फ कैमरा, जो भी इसका ताल्लुक था प्रोडक्शन था, उसने अपने आप को AI प्लस नहीं किया, उसने अपने आप को AI की तरफ लेके नहीं आया, तो वो उसकी जॉब का प्रॉब्लम हो गया है। और इसीलिए ये जो आप माशाल्लाह से जो है इतने अरसे से पढ़ा रहे हैं, GICC के अंदर भी है, PICC के अंदर, और उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पेनावर्स है, वहाँ भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो एक आखिरी क्वेश्चन है सर कि ये बताएं कि एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल ज़ीरो है, जिसके जो समझते हैं 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा है, सही है, तो आप उसके लिए क्या रोड मैप देंगे कि वो ऐसा प्रोग्रामिंग सीखे या डायरेक्ट इस क्लास में आके बैठ जाए? देखिए, प्रोग्रामिंग सीखेगा आगे जाके, और बहुत सारे बच्चे बहुत शार्प होते हैं। अबू बकर और अब्दुल्ला ऑलरेडी हमारे सामने एक मिसाल है। अच्छा, नाम मैं यूँ ले रहा हूँ कि बच्चों ने परफॉर्म करके दिखाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवाना वो बुनियादी है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वीडियो एडिटर हैं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर सीख लें, दुनिया के किसी भी इंजीनियर, साइंटिस्ट या जो भी फील्ड में आप काम करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके लिए बुनियादी चीज़ है। तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे अबूर हासिल करें और उसके बाद आप देखें कि AI की दुनिया में आपके रास्ते कितने खुले।
थैंक यू कासिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इसी तरह अपडेट आपसे लेते हैं कि कासिम भाई शुरू से बहुत अरसे से हमारे साथ हैं और टेक्नोलॉजी की अपडेट्स आ रही होती हैं वो बता रहे होते हैं। बहुत से लोग इस वक्त जो है कासिम भाई से सीख के ना सिर्फ कंपनियों में काम कर रहे हैं बल्कि बाहर चले गए, उनका फ्यूचर बन गया है। ये जो हमारे सामने गोल्डन सर हैं, इनको जो लोग कैश करवा रहे हैं उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं, और जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है वो ज़रूर आएँ, क्योंकि आगे जो दौर है वो बहुत ख़तरनाक है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जो लोग इस तरफ नहीं आए हैं उनको बाद में एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और बहुत लो फीस है PICC की, 4500 फीस है, 3 महीने की, 1 महीने की 1500 पड़ती है, और तकरीबन 1.5-2 साल का ये कोर्स है। फिर ये अपडेट हो जाता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपको ज़माने के साथ, वक्त के साथ चलाया जा रहा है। कासिम भाई जो है यहाँ पे शुरू से हैं, और अगर कोई बच्चा कोई भी सवाल करता है, किसी को भी सवाल करता है, व्हाट्सएप पे 24 आवर्स उसका जवाब दे रहे होते हैं, उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं जॉब के हवाले से, और उसको कोई परेशानी होती है उसको हल करते हैं। कासिम भाई ने बाकायदा एक चीज़ और भी बताई है कि यहाँ वो बच्चे भी हैं जो बाकायदा सीख के ऐसा फैकल्टी के तौर पर बहुत जगह पर सिखा रहे हैं, और उसके अलावा उनके पास ये गोल भी है कि वो कंपनियों के साथ काम करें। कहीं फंस जाते हैं तो कासिम भाई उनकी रहनुमाई करते हैं ऐसे कंपनी में या कहीं पढ़ाते वक्त। तो हम मिलते रहेंगे कासिम भाई से, इस तरह अपडेट देते रहेंगे। कासिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक